अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम के सारे लोगों ने इतने बड़े बड़े घोटाले करके रखे हुए हैं कि उनको मोदी के खिलाफ, देश के पक्ष के खिलाफ बोलने की औकात ही नहीं हो पा रही है। वही हाल कांग्रेस का है, वही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है, वही हाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का है, वही हाल बिहार में आरजेडी का है, वही हाल बंगाल में टीएमसी का है, वही हाल देश के तमाम राजनीतिक दलों का है, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे तमिलनाडु के हों और चाहे दक्षिण के सबसे आखिर। देश में पक्ष और विपक्ष अहम भूमिका निभाता है। देश का पक्ष सारी निर्णय फैसले लेता है, जिससे देश का विकास होता है। देश का विकास किस स्तर का होगा, देश कितना आगे बढ़ सकता है, ये पक्ष तय करता है। देश में कौन से फैसले लागू होंगे, कौन से नियम बनेंगे, कौन से कानून होंगे, क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, ये पक्ष तय करता है। और विपक्ष ये तय करता है कि देश में लिया गया फैसला देश के सभी व्यक्तियों के निर्णयों को, उनकी निजता को, उनकी नागरिकता को, उनके वैचारिक विचार को और उनकी योग्यता को निष्कासित तो नहीं कर रहा है या उसका हनन तो नहीं कर ले रहा है। लेकिन हमारे देश का विपक्ष कुछ इस प्रकार से है जिसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। इतना अमानवीय विपक्ष हमारे देश का माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के विपक्ष के सारे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ एक डर है, और वो डर है ईडी का। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, सभी विपक्ष के नेताओं से, आप लोगों ने इतना भ्रष्टाचार क्यों कर लिया कि देश के प्रधानमंत्री ईडी भेज देते हैं तो आप लोग देश के प्रधानमंत्री के गुलाम हो जाते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल उठाने में सक्षम ही नहीं रह जाते। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, विपक्ष का कोई भी नेता होगा वो आपसे स्पष्ट तौर से कहेगा कि ईडी 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 हमको डरा रही है, ईडी ईडी ईडी। मेरे घर तो ईडी नहीं आ रही है, देश के 130 करोड़ लोगों के घर तो ईडी नहीं आ रही है। आप जैसे कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के घर पे उनको ही ईडी क्यों पकड़ रही है? इसके पीछे का कारण आपने जानने का प्रयास किया कभी? आप लोगों ने निष्ठुरता की हद तक भ्रष्टाचार किया है और उसी भ्रष्टाचार का यह परिणाम है जो आपको ईडी का डर सता रहा है। ईडी सीबीआई के छापे से आप जिस प्रकार से परेशान हो रहे हो, ये वही भ्रष्टाचार की डर है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचारी सिर्फ राजनेता ही है, भ्रष्टाचारी इस देश का आईएएस भी है, इस देश का अधिकारी भी है, इस देश की जनता भी है, इस देश के पक्ष के नेता भी हैं, जो कि अपने आप को ताक पाक साफ और स्वच्छ बताने का प्रयास करते हैं। वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन वो सत्ता में हैं और सत्ता में होने की वजह से उन पर तंज नहीं कसा जा सकता। तंज ईडी सीबीआई आप पर कसेगी, और आपने पूर्वोत्तर में इतने बड़े बड़े घोटाले करके रखे हुए हैं कि आप ईडी और सीबीआई के डर के मारे कुछ बोलेंगे नहीं। आपको एक बयान आपने सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, खुद तो चोर हैं ही। उनके दिल्ली में डीटीएस की बसों में और तमाम जगह जिस प्रकार से चोरी होती है आपसे छुपा है नहीं। दिल्ली पुलिस अमित शाह के हाथों में है, पुलिस की क्या स्थिति है आपसे छुपी वो भी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक भाषण वायरल हो रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देश में आधी सीटें आम आदमी को जिता सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम के सारे लोगों ने इतने बड़े बड़े घोटाले करके रखे हुए हैं कि उनको मोदी के खिलाफ, देश के पक्ष के खिलाफ बोलने की औकात ही नहीं हो पा रही है। वही हाल कांग्रेस का है, वही हाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है, वही हाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का है, वही हाल बिहार में आरजेडी का है, वही हाल बंगाल में टीएमसी का है, वही हाल देश के तमाम राजनीतिक दलों का है, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे तमिलनाडु के हों और चाहे दक्षिण के सबसे आखिरी में जो राजनीतिक दल मौजूद हैं उनकी स्थिति हो। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भ्रष्टाचार के शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए थे जब ये राजनेता और ये पक्ष में थे, तब इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर लिया है कि आज ये जब विपक्ष में है तो पक्ष के खिलाफ बोलने की इनकी औकात ही नहीं होती है। मैं, जैसा कि आप सभी को विदित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जगह जगह से आपको भ्रष्टाचारी खबरें दिखाता रहता हूं। आपको पता होगा 1730 करोड़ के आसपास लगभग इतने रुपए से
गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था अखिलेश यादव जी की सरकार में। मैं आपको दिखा चुका हूं उस रिवर फ्रंट में जो स्टील की रेलिंग लगी हुई है नदी के बगल, उसका नट निकाल निकाल के टोटी चोरी कर लिया, लाइट छोटी चोर ने बेच लिया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अंबेडकर जी के नाम पे पार्क बनवाया गया। अंबेडकर जी के नाम पे बने हुए पार्क में इतना भ्रष्टाचार किया गया। 1370 करोड़ की लागत से बना हुआ पार्क, मुझे नहीं लगता कि 370 करोड़ की लागत से बना होगा। और 1730 करोड़ की लागत से बना हुआ गोमती रिवर फ्रंट, मुझे नहीं लगता कि उसमें 700 करोड़ भी लगा होगा। भ्रष्टाचार के शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए राजनेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों सताता है ईडी और सीबीआई का डर भाई? क्यों चारा चोरी कर बिहार में बैठे हुए लालू से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों सताता है भाई ईडी का डर? जब भ्रष्टाचार कर रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था कि अगर विपक्ष में ईडी सीबीआई को पूरी छूट दे दी गई, पक्ष वालों ने दे दी, तो हमारा क्या होगा? फिर भी आप लोग बचे हैं, अभी भी पैसा खर्च करिए, आप भी एड वेड चलवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देश का पक्ष चलवा रहा है तो आप भी टीवी चैनलों को खरीद सकते हैं, इतना पैसा रखे हैं, क्या करेंगे? बाकी आप ऐसे राजनेताओं की करतूतों के बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिनको ईडी और सीबीआई का डर सता रहा है और वो पक्ष पर हमलावर नहीं हो पा रहे हैं। इन बयानों के विषय में क्या सोचते हैं जो आते रहते हैं, और इन बयानों से क्या कयास लगाया जाए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका संयुक्त मंच नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। धन्यवाद।